स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के सिलेबस से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.1 NCERT टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले समझिए कि कहता क्या है। आफ्ताब टेल्स हिज डाउटर, आफ्ताब अपने डाउटर से कहता है 7 years ago, 7 years पहले, he was 7 times as old as you were then, यानी अपने डाउटर से 7 times 7 years ago वो बड़ा है। एक और कंडीशन दिया है, ऑल्सो 3 years from now, 3 साल के बाद, I shall be 3 times as old as you will be। मैं यानी कि आफ्ताब, मैं यानी आफ्ताब अपने बेटी से 3 साल के बाद 3 गुनी हो जाएगी। अब कहता है इजंट दिस इंटरेस्टिंग, तो कहता है कि क्या ये इंटरेस्टिंग है या नहीं। ज़रूर है, क्योंकि 7 7 7 का जो है एक कॉम्बिनेशन है, दूसरे स्टेट में 3 3 3 का एक कॉम्बिनेशन है। सो दैट्स वाई द क्वेश्चन दैट मीन्स इंटरेस्टिंग। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। पहले इसको अलजेब्रिकली करना है, देन इसको ग्राफ पर बनाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अलजेब्रिकली इसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब be X years and that of present age of his daughter be Y years। अब कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन जिसमें है 7 years ago, तो आफ्ताब x माइनस 7 और डाउटर y माइनस 7 और इससे 7 टाइम्स। इक्वेशन सेटअप करेंगे इन टू वेरिएबल्स। 7y माइनस 49, 7y राइट से लेफ्ट साइड लाएंगे माइनस एंड 7 माइनस 49, रिजल्ट आएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। तो ये फर्स्ट कंडीशन में इक्वेशन मिला। अगेन सेकेंड सिचुएशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है कि 3 years from now, आफ्ताब 3 years from now x plus 3 times his daughter 3 years from now। इसका इक्वेशन तैयार होगा इस तरह से, x माइनस 3y 9 माइनस 3 x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। अब जब ग्राफ बनाते हैं तो उसके लिए हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं 2 2। अब यहाँ पर हम ये जो स्पेस रख रहे हैं, इसमें हम पहले इक्वेशन की मदद से टेबल तैयार करते हैं। तो पहले इनको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे फ्रॉम फर्स्ट टेबल अगर तैयार होगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टेबल जो तैयार होगा, टेबल यहाँ हमने तैयार कर लिया। यहाँ x का वैल्यू, यहाँ y का वैल्यू। अब हम देखते हैं कि अगर y का वैल्यू हम 6 लेते हैं
तो क्या आता है, ये 42। सपोज करो कि यहाँ पर x इक्वल टू आ गया 7y माइनस 42। ये सॉल्व किया तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, x इक्वल टू 7y माइनस 42। अगर हमने y का वैल्यू 7 ले लिया तो x का वैल्यू 7 आ गया, और x का वैल्यू अगर हमने y का वैल्यू 8 ले लिया तो x का वैल्यू क्या आ गया 56 और 42, तो 6 में 14 आ गया। एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, 7 8 9, तो क्या आता है 9 7 जा 63 और 42 1 2 21 आ गया। ये जस्ट 7 का टेबल जैसा है। अगेन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमारे पास x इक्वल टू 3y प्लस 6 आ गया, 3y प्लस 6 आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, x और y का वैल्यू एटलीस्ट 3 तो हम अगर y का वैल्यू 0 लेते तो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू अगर 1 लेते तो x का वैल्यू 9, और y का वैल्यू 2 लेते तो x का वैल्यू 12। ये हमारा, फिर से एक बार आप इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड समझ लो कि कंडीशन फर्स्ट कहता है कि 7 ईयर्स एगो आफ्ताब हो गया x माइनस 7, जो अपने डाउटर y माइनस 7 से 7 टाइम्स है, x माइनस 7 7y माइनस 49। अब x माइनस 7y इक्वल टू 7 माइनस 49 आ गया, x माइनस 7y माइनस 42। अब यहाँ पर देखते हैं फिर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y 6। अगेन हमने बताया कि इक्वेशन फर्स्ट से एटलीस्ट 3 वैल्यू x का या y का, किसी एक का, जैसे हमें यहाँ y का वैल्यू रखना है और x हमें जानना है, तो हमने यहाँ रखा x का y का वैल्यू रखा 7 7 जा 49, और 49 में 42 गया तो 7 आ गया। अगेन y का वैल्यू 8 रखा तो कितना आया, 8 7 जा 56। अब देखिए 56 में से आपने माइनस किया 42 तो आपके पास 4 1, कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर 9 रखा तो 9 7 जा 63, 63 में से 42 गया तो ये 21 आ गया। इसी तरह से इक्वेशन 2 को भी हमने सॉल्व किया, x इक्वल टू 3y प्लस 6, हमने y का वैल्यू 0 लिया तो 6 आ गया, और y का वैल्यू 1 लिया तो 9 आ गया, और y का वैल्यू 2 लिया तो 6 6 12 आ गया। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि x का कितना आया, तो 21 तक आया, y का कितना आया तो 9 तक आया, तो यानी हमारा x 21 तक लेना है। तो देखिए 21, इस तरह से हम सबसे पहला काम करेंगे, एक लाइन जो नंबर लाइन के नाम से भी जान सकते हैं इसको, लाइन का कोई लिमिटेशन नहीं है, लाइन के लेंथ का लिमिटेशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ये हमने लाइन ले लिया, इसके राइट साइड में x लिखा और लेफ्ट साइड में x डैश लिखा, ठीक है। और निगेटिव में यहाँ वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो निगेटिव साइड
ना तो x में मैक्सिमम कितना है 21, तो हमको इधर ज़्यादा रखना पड़ेगा। और ये रहा ये y एक्सिस रहा। एक्चुअल में हमें ग्राफ समझने की चीज़ है तो समझेंगे। ये y एक्सिस, नेगेटिव में देखिए हमने कम रखा, पॉजिटिव में ज़्यादा रखा। अब यहाँ जहाँ से ये दोनों इंटरसेक्ट किया, ओरिजिन नाम है इसका कोऑर्डिनेट 0 0, क्योंकि हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। इस नंबर लाइन, इस एक्स एक्सिस, इस हॉरिजेंटल एक्सिस, कार्टेशियन एक्स एक्सिस और कार्टेशियन वाई एक्सिस, ये वाई रखिए और वाई डैश। सभी पर जैसे इन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, हर पॉइंट का एक एक कोऑर्डिनेट है। अब हम इस पर जो 21 तक का हमारा देख रहे हैं कि 21 तक का है, तो हम 21 रखने की कोशिश करेंगे। तो 21 के लिए हम स्केल का जो यूज़ करते हैं, ऑन अ स्केल एक्स एक्सिस पर, ऑन स्केल ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 ईयर्स ले लेते हैं। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर, ये है एक्स एक्सिस, 1 सेंटीमीटर को 2 ईयर्स, स्केल है ये, यहां लिखिए स्केल। एंड ऑन वाई एक्सिस जो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए ये हमारा एकदम पॉइंट लगा रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 1 ही रखिए। एक्स एक्सिस पर भी आप 1 ईयर ही रखिए, आ ही रहा है। मैक्सिमम हमको एक्स 21 रिप्रेजेंट करना है, और इस पर भी आप 1 सेंटीमीटर को 1, तो y के लिए हमारा मैक्सिमम 9 आ रहा है। तो ये यहाँ पर रख लीजिए 2 सेंटीमीटर 1 ईयर, तो ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरह से हमारा ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 तक गया है। और ये हमारा आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारा जो कोऑर्डिनेट है x7 y7, तो x7 y7 देखिए ये सीधा, एकदम सीधा रखना पड़ेगा, ठीक है।
ये मानकर चलिए कि सीधा होना चाहिए, नहीं है सीधा तो सीधा कर लेंगे इसको। ठीक है, और ये x7 एकदम परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर होना चाहिए, रेक्टेंगुलर एक्सिस एकदम 90 डिग्री से ये रहा। ठीक है, और ये हो गया हमारा, ये सपोज कीजिए कि ये पॉइंट A है जो 7 7 इसको प्लॉट कर रहे हैं, B है उसको 14 और 8 से प्लॉट कर रहे हैं, C है 21 और 9 से। तो B है 14, उसके बाद A डैश है 6 0, B डैश है तो 9 1, C डैश है 12 और 2। चलिए तो पहले तो इसको करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ये A है जो दिखला रहा है किसको, 7 7 को, 7 7। अब 14 और 8, ये रहा 14 और ये रहा 8, सीधा रखते हैं और 14 यहाँ से 14 लेके मिला देते हैं। एकदम परपेंडिकुलर जाना चाहिए, पूरे परपेंडिकुलर, कहीं से भी थोड़ा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये B हो गया 14 और 8। अगेन C देखिए, ये 21x का और 9, तो 9 पर लेते हैं और 21 लेते हैं। चलिए तो ये 21 और 9 एकदम बिल्कुल राइट एंगल परपेंडिकुलर। ठीक है, ये भी हो गया और ये तुम्हारा C हो गया। हाँ, C हो गया जो किसको बतला रहा है, 21 को और 21 और 9 को बतला रहा है। अब हमें ये भी देख लेना है कि अगर x 0 रखते हैं, यहाँ x 0 रखते हैं तो 6 यानी 6 पर ये जाना चाहिए, कहाँ से, 6 से जाना चाहिए। सारा लाइन एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट 6 से जाएगा, एग्जैक्ट जाएगा 6 से। ठीक है, गया ही नहीं। इधर से दिखाई पड़ रहा है तो इधर से ही देख रहे हैं। हाँ, ये रहा, ये 6, ये फर्स्ट के हमारे ग्राफ आ गए, और भी इसको पीछे तक कर देते हैं। और इसका नाम रख देते हैं क्या, इक्वेशन का नाम ये रहा, x माइनस 7y, x माइनस 7y इक्वल टू -42, एंड देन सेकेंड है x6y0, x6y0 ये रहा a डैश जो 6 है और 0 है, x9y1, x9 और y1, नाइन और 1, ये हो गया B डैश 9 और 1, और तीसरा है x12 y2, x12 और y2, x12 y2
ये लेकर चलते हैं। और 12 पर लेकर चलते हैं। ध्यान से देखिए सब लोग, तभी हो पाएगा। तो ये है C डैश। अब इन तीनों को मिला देंगे, ये तीनों मिला देंगे। ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर से एक बार कर लेते हैं। इस तरह से हमारा लाइनिंग आ गया। ये रहा लाइन, इसके ऊपर एक लाइन चला देते हैं दिखने के लिए। और इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। इस तरफ अलजेब्रिकली हुआ और इस तरफ ग्राफिकली। बट आपको इक्वेशन लिखना है x - 3y is equal to 6. Okay, so the first question solution on the graphically and algebraically completed.